Hi everyone, welcome back to my channel Living by the Word Sabrina Speaks। आज हम करेंगे पार्ट 3 ऑफ डिज़र्नमेंट। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि हमने डिज़र्नमेंट के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम कि डिज़र्नमेंट क्या होती है, डिज़र्नमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है एंड द डिफरेंस बिटवीन जजमेंट एंड डिज़र्नमेंट। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर से उन वीडियोस को देखना, बिकॉज मैंने वहाँ पे बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको चीज़ें बताई है विद प्रैक्टिकल लाइव एग्जाम्पल्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम डिज़र्नमेंट में कैसे ग्रो हो सकते हैं या हम कैसे चीज़ें डिज़र्न कर सकते हैं। हम सबको पता है कि डिज़र्नमेंट जो है वो एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है, यानी कि वो हमें सिर्फ होली स्पिरिट देती है, बट उसके अलावा समथिंग दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो इज़ कि हम कैसे उसके अंदर अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को एनहांस कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जिनको गिफ्ट ऑफ डिज़र्नमेंट चाहिए या फिर आपके पास गिफ्ट ऑफ डिज़र्नमेंट है और आपको उसके अंदर ग्रो होना है, सो दिस वीडियो विल हेल्प यू। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि इस वीडियो में मैं 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ फॉर यू एंड मी टू ग्रो इन दिस स्पिरिचुअल गिफ्ट। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 इज़ नोइंग गॉड्स वर्ड। गॉड के वर्ड को जब भी हम पढ़ते हैं हमें उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें समझ आती हैं जिसकी वजह से हम डिज़र्नमेंट के आगे बढ़ सकते हैं। आई नो आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि डिज़र्नमेंट तो एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है, तो हम स्पिरिचुअलिटी को कैसे वर्ड ऑफ गॉड से कंपेयर कर सकते हैं, कैसे प्रैक्टिकली हम बाइबल में से एक्चुअली डिज़र्नमेंट के अंदर ग्रो हो सकते हैं। तो इसका आंसर भी मैं आपको देती हूँ। जैसे कि मैंने बताया, बाइबल के अंदर पिता के विल, उनके कैरेक्टर के बारे में, उनके नेचर के बारे में, विजडम से लेके कमांडमेंट, हर एक चीज़ इतनी क्लियर तरीके से लेड आउट हुई गई है कि जब आप उस चीज़ को पढ़ोगे एंड उनके नेचर को समझोगे, या फिर व्हेन यू विल बी डाइविंग डीप इनटू द वर्ड, तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड। तो इस चीज़ का मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने बाइबल में पढ़ा है, एक्सोडस 20 के अंदर स्पेसिफिकली मैंशन है डू नॉट स्टील, ठीक है। और कोई ऐसी सिचुएशन के अंदर आप हो जहाँ पे यू आर बीइंग टेम्प्टेड, ठीक है, कि मुझे एक्चुअली में ये चीज़ चाहिए, इट कुड बी एनीथिंग। उस सिचुएशन के अंदर जब आपका दिमाग आपको बोल रहा है कि आप ये कर सकते हो, वहाँ पे स्पिरिट इंटरवीन करके आपको याद दिलाएगी कि हे, इट्स रिटन डू नॉट स्टील। ऑटोमेटिकली स्पिरिट के अंदर आई एम लाइक नहीं, दिस डजंट सीम राइट। अगर आपको याद होगा तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल दिया था कि जब मैं उस लेडी से बात करी थी मैकडोनल्ड्स के अंदर, जो कि विच थी लेकिन मुझे नहीं पता था, इंस्टेंटली डिज़र्नमेंट ने मुझे वहाँ पे रोका कि नहीं, मुझे बात नहीं करनी। तो ये जो डिज़र्नमेंट आपकी बढ़ती है, ये कैसे बढ़ती है? बेसिकली नोइंग व्हाट इज़ द हार्ट ऑफ गॉड, जो कि आपको बाइबल के अलावा कहीं से नहीं पता चलेगा। तो दैट इज़ वाई रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड विल हेल्प अस टू एनहांस आवर गिफ्ट ऑफ डिज़र्नमेंट। इतनी बार ऐसा होता है कि वी गो टू डिफरेंट प्लेसेस एंड वहाँ पे टीचिंग्स हो रही होती हैं, बट देर आर ऑल्सो टाइम्स कि जब मैंने टीचिंग अटेंड करी है एंड इंस्टेंटली इन माई हार्ट आई एम लाइक नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर मी, मुझे ये रिसीव नहीं करनी, बिकॉज आई हैव स्पेंड टाइम रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। मुझे पता था, स्पिरिट ने मेरे को ये सिखाया है। तो अगेन मैं अपना माइंड यूज़ नहीं कर रही, माई स्पिरिट इज़ टेलिंग मी कि सबरीना दिस इज़ नॉट द राइट टीचिंग। सो वर्ड ऑफ गॉड इज़ द बेस्ट वे to enhance and grow in your discernment. Second is pray for wisdom. Wisdom बहुत ही ज़्यादा important है, बिकॉज हमारे डेली लाइफ में ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमें रेगुलरली होली स्पिरिट को कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिज़र्नमेंट स्पिरिचुअल ड्रिवन होती है, बट अगर हमारे विजडम कम्स फ्रॉम द राइट सोर्स विच इज़ होली स्पिरिट, यानी कि एक एक्स्ट्रा बोनस ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सके राइट एंड रॉन्ग के अंदर इन टर्म्स ऑफ टीचिंग्स, तभी जब हमारे पास विजडम होगी। जेम्स 1:5 के अंदर लिखा है, इफ एनी वन ऑफ यू लैक्स विजडम आस्क। और 1 किंग्स चैप्टर 3 वर्स 9 के अंदर देखते हैं कि सोलोमन ने भी विजडम के लिए प्रेयर करी थी, आस्क्ड फॉर विजडम। नंबर 3 इज़ बी लेड बाय द होली स्पिरिट। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास विजडम होनी इम्पॉर्टेंट है और हमारे पास होली स्पिरिट का होना इम्पॉर्टेंट है। खाली विजडम विदाउट होली स्पिरिट विल नॉट वर्क, क्योंकि फिर हम अपना अच्छा दिमाग लगाएंगे, लॉजिक्स को ऑन कर देंगे, अपनी प्रैक्टिकलिटी को ऑन कर देंगे, और जो एक्चुअली में वो हमें समझाना चाह रहा है वो हम नहीं समझ पाएंगे। सो वी हैव टू लर्न टू बैलेंस विजडम एंड होली स्पिरिट, और होली स्पिरिट का भी यहाँ पे इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है स्पेसिफिकली इन डिज़र्नमेंट, क्योंकि जॉन 16 के अंदर लिखा हुआ है, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ विल गाइड यू इनटू ऑल द ट्रूथ। तो यानी कि हमको स्पिरिट की ज़रूरत है ताकि हम ट्रूथ के अंदर
वॉक करने पाएँ। लूक 5:22 के अंदर भी हम देखते हैं कि जीसस ने फ़ैरिसीज़ का हार्ट बहुत ईजी तरीके से डिज़र्न कर लिया था कि वो एक्चुअली में जीसस को अक्यूज़ कर रहे हैं। कैसे? थ्रू द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। अगेन कम्स टू द पॉइंट, हैव अ रिलेशनशिप विद होली स्पिरिट, गो डीपर इनटू द वर्ड एंड प्रे फॉर विजडम। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ टेस्टिंग एवरीथिंग, यानी कि हमें इतना ज़्यादा इनोसेंट भी नहीं होना कि जो चीज़ें हमें जैसे दिखाई जा रही है हम उसको वैसे रिसीव कर ले। जब भी आपको ड्रीम्स आते हैं या आप टीचिंग्स ले रहे हो या आपको कोई डिसाइपल कर रहा है या कोई डिसीजंस आपको लेने हैं, एनकाउंटर्स आपके साथ हो रहे हैं, हर एक चीज़ जैसे आपको दिख रही है हमेशा वैसी नहीं होती, स्पेसिफिकली इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अब ड्रीम्स को ही देख लो, ड्रीम्स के बारे में मैं आराम से कभी आपको एक्सप्लेन करूँगी बिकॉज देयर आर सो मेनी पार्ट्स टू इट, बट यहाँ पे आ जाता है पॉइंट जिसमें हम एग्जामिन करें कि जो हमें चीज़ें लोग बता रहे हैं या हमें गाइड कर रहे हैं, हमें डिसाइपल कर रहे हैं, हमें टीचिंग दे रहे हैं, कि क्या वो वर्ड के अंदर से है, चाहे वो प्रोफेसीज ही क्यों ना हो। फर्स्ट थेसलोनियंस के अंदर लिखा हुआ है टेस्ट एवरीथिंग। एक्ट 16 के अंदर भी हम ये देखते हैं कि अपोस्टल पॉल जो है व्हेन ही सीज द स्पिरिट बिहाइंड अ गर्ल, वो इंस्टेंटली उस स्पिरिट को कास्ट आउट करते हैं। अपोस्टल पॉल को ये कैसे पता चला? बाय डिजर्नमेंट। जब उस लड़की ने बात करी, ही वॉज ईजीली एबल टू डिजर्न कि एक्चुअली में डीप अंदर क्या चल रहा है। और रिमाइंडर इज़ कि जैसे जो आपको चीज़ें दिख रही है उसको वैसे मत लो। मेक श्योर कि यू आर आस्किंग द होली स्पिरिट बिफोर रिसीविंग एनीथिंग। एंड ऐसा इतनी बार हुआ है, कोई मेरे से बात करता है या अगर उसके हार्ट में गलत मोटिव्स है मेरे को लेके, ही और शी इज़ नॉट विद राइट इंटेंशंस, इतनी बार ऐसा हुआ है कि मेरे को ऑन द स्पॉट पता चल जाता है कि नो, because I don't have to go and confront them, I don't have to tell them कि ये गलती है. What I have to do is maintain distance, have my peace, pray to God. हर ड्रीम के अंदर गॉडली पर्सन का होना मतलब ये नहीं होता कि वो गॉडली ड्रीम है, या हर अच्छा ड्रीम डज नॉट मीन इट्स कमिंग फ्रॉम गॉड। हमें उसका सोर्स पता होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी मुझे कोई ड्रीम आता है, हो सकता है मेरे पास्टर का ड्रीम आ रहा हो या फिर कोई मेरे को स्पिरिचुअली गाइड कर रहा है उसका ड्रीम आ रहा हो, तो आई विल टेक इट टू द लॉर्ड फर्स्ट एंड आस्क हिम कि क्या पता ये ड्रीम आपके साइड से था, सो दैट मैं अच्छी तरीके से उस चीज़ पर फोकस करने पाऊँ। बहुत बार ऐसा होता है कि ड्रीम गॉडली से स्टार्ट होता है बट एंड होते होते वो कहीं और चला जाता है, एंड आई एम लाइक गॉड क्या ये ड्रीम आपकी तरफ से था? एंड इज़ लाइक सबरीना फोकस भी मत करो इस चीज़ के ऊपर, और शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है किसी को, उसको उसी टाइम पे वहीं पे छोड़ दो, कैंसिल कर दो एंड फॉरगेट अबाउट इट। एंड ये चीज़ स्पेसिफिकली मैंने प्रोफेसीज़ के अंदर भी देखी है कि देयर आर टाइम्स व्हेन पीपल हैव कम एंड दे हैव प्रोफेसाइड, और मैं रिकॉर्ड करती हूँ कि व्हाट दे आर सेइंग ताकि मैं उस चीज़ को बाद में सुनूँ एंड आई कैन टेक इट टू द गॉड। एंड देयर आर टाइम्स व्हेन पीपल हैव प्रोफेसाइड एंड गॉड इज़ लाइक दिस इज़ नॉट माई स्पिरिट। चाहे वो पॉजिटिव था, चाहे वो अच्छा था, लेकिन गॉड इज़ लाइक दिस इज़ नॉट इट। टेक एवरीथिंग टू द गॉड एंड टेस्ट का मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या है कि लेट हिज स्पिरिट टेल यू व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। लास्ट पॉइंट है जो कि अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वॉच द फ्रूट। जीसस ने हमें बहुत क्लियरली सिखाया कि गुड या बैड फ्रूट हमें किसी के नेचर के बारे में बहुत अच्छी तरीके से रिवील कर सकता है। मैथ्यू 7:16 के अंदर लिखा हुआ है बाय देयर फ्रूट्स यू विल रिकॉग्नाइज देम, यानी कि अगर कोई आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, डिसाइपल कर रहे हैं, या फिर ऐसे कोई आपके बेस्ट फ्रेंड्स जो आपको लीड कर रहे हैं, आपको काउंसिल कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप उनके फ्रूट्स देख रहे हो। इवन इफ़ इट्स योर पास्टर, इवन इफ़ इट्स अ चर्च यू आर इन, सी द फ्रूट कि उस चर्च के अंदर क्या फ्रूट है, कैसे वो डेवलप हो रहे। एवरीथिंग दैट यू विल ऑब्जर्व एंड सी विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि ग्रोथ कैसी है। तो डिजर्नमेंट क्लियरली सेज कि किसी की आउटर अपीयरेंस को देख के या किसी के इन्फ्लुएंस को देख के मत धोखा खाओ, बिकॉज वी डोंट नो कि व्हाट इज़ द डीपर इशू इनसाइड ऑफ देम, राइट। तो कमिंग टू द एग्जाम्पल, हो सकता है कि एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पास्टर हो, है ना, जिनकी लाइफ अमेजिंग चल रही हो, एवरीथिंग इज़ ग्रेट, बट हो सकता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम उनके अंदर ग्रीड आ गया हो, उनके अंदर प्राइड आ गया हो सकता है उनके कुछ नेचर जो है वो चेंज हो गया हो, एंड आपको उनकी बातों से, उनके कैरेक्टर से, उनके फ्रूट से समझ आ जाएगा कि थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। तो चाहे वो कितनी भी आपको साइंस वंडर्स करके दिखाए, प्रोफेसीज करे, विजडम दे, प्रीचिंग करे, या गिफ्ट्स ऑफ स्पिरिट्स के बारे में दिखाए, बताए, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि उनके फ्रूट आपको क्या रिवील करे, क्या वो अपनी लाइफ के अंदर ग्रो हो रहे हैं, अपनी लाइफ के अंदर स्टैग्नेंट हो गए हैं, या फिर पहले हो सकता है कि वो पोलाइट हो लेकिन अब देख रहे हो कि वो थोड़े से एरोगेंट हो गए हैं, या फिर ये हो सकता है कि उनकी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत ही ज़्यादा शैलो हो गई। जिस तरीके से वो पिता के साथ थे, वी कैन सी कि देयर आर थिंग्स दैट आर बीइंग शिफ्टेड। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का जब हम ध्यान रखेंगे, दैट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फ्रूट दैट पर्सन
walks in. So again, thank you so much for watching this video till the end. यही 5 पॉइंट्स मेरे को आज आपको एक्सप्लेन करने थे, सो दैट हम जब भी डिज़र्नमेंट के अंदर आगे बढ़ रहे हैं वी शुड नो द प्रैक्टिकल स्टेप्स फ्रॉम द बाइबल, ताकि हम उस चीज़ के अंदर अपने आप को ग्रो करने पाए, इन्हांस करने पाए, ऑब्वियसली नेवर अलोन बट विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट. सो थैंक यू वंस अगेन, एंड आई रियली बिलीव कि इस वीडियो ने आपको हेल्प किया है. सो मेक श्योर कि आप किसी भी ट्रैप में नहीं फंस रहे हो. मेक श्योर यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम द पीपल. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि वॉट एवर कम्स फ्रॉम हिम विल टेक यू टू हिम. तो ये पॉइंट अगर आप अपने माइंड के अंदर बिठा लोगे, ये हमारी हेल्प करेगा हमारी लाइफ को ईजी बनाने में, ताकि हम हर चीज़ उनके पास लेके जाए. सो मे गॉड ब्लेस यू, एंड दिस वॉज आवर लास्ट पार्ट फॉर डिजर्नमेंट. अगली वीडियो में हम कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड थैंक यू वंस अगेन.